डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लेस क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आया हूं। शायद आप ऐसे टॉपिक को आज तक ना देखे हों, और देखे होंगे तो इस तरह से आप क्लियरली स्पष्टता समझे नहीं होंगे और ना आपको ही ऐसा रूल्स बताया गया होगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं वो 45 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स का डे 32 है। क्या है? डे 32। अब तक 31 वीडियो लेक्चर अपलोड हो चुका है। ये 32वां वीडियो लेक्चर है। तो यदि आप ना देखे हों तो 45 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स के नाम से प्ले लिस्ट बनाया गया, जिस पे जाकर एक एक वीडियो को आसानी से बारी बारी से देख सकते हैं और इंग्लिश को सीख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, इस डे 32 में आज आप सीखेंगे इतने प्रीपोजिशन को: आउट ऑफ, फ्रॉम, ऑफ, सिंस, फॉर, विद, बाय, थ्रू और विया थ्रू। और इन सभी की मीनिंग होती है से के सेंस में सीखेंगे। फ्रॉम की मीनिंग से के लिए भी किया जाता है और जिन जिन के लिए किया जाता है उन सभी को सीखेंगे। अर्थात आज के वीडियो लेक्चर में आप इतने प्रीपोजिशन को कवर करेंगे। ये से के लिए भी यूज होते हैं और यदि ये किसी अन्य मीनिंग के लिए भी यूज होते हैं तो उनकी भी इंग्लिश आपको इस वीडियो लेक्चर में सीखने को मिलेंगे। उनके रूल्स आपको सीखने को मिलेंगे कि हमें फ्रॉम का यूज़ कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आपको प्रीपोजिशन का यूज़ करने में कहीं किसी प्रकार की कोई डाउट है तो इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखिए। निश्चित है आपको वीडियो लेक्चर को पूरा देखने के बाद कहीं भी इन प्रीपोजिशन को लेकर कोई समस्या नहीं रह जाएगी। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। डियर फ्रेंड्स, बिना देर करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है सबसे पहले से की इंग्लिश। डियर फ्रेंड्स, इस स्लाइड्स में देख रहे हैं आप, यहाँ सबसे पहले आप फ्रॉम को सीखेंगे। किसको सीखेंगे? फ्रॉम। फ्रॉम का यूज़ कब कब करना है, कैसे करना है और किन किन मीनिंग में फ्रॉम का यूज़ किया जाता है। तो फ्रॉम का यूज़ केवल से की मीनिंग में किया जाता है। देखिए यहाँ लिखा भी है से, ठीक। फ्रॉम का यूज केवल से के मीनिंग में किया जाता है। और कब कब करेंगे तो आपके सामने देखेंगे पहला पॉइंट दिया है, ये दूसरा पॉइंट आपका है और ये तीसरा पॉइंट आपका है और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये चौथा पॉइंट आपका है। तो फ्रॉम का यूज 4 पॉइंट्स पे किया जाता है। अब सबसे पहले आप पहले पॉइंट्स को समझिए। तो पहला पॉइंट है क्या? किसी स्रोत से, किसी सोर्स से। मतलब जब कोई चीज़ किसी सोर्स से, किसी स्रोत से हमें मिलता है, प्राप्त होता है, सुनते हैं, देखते हैं, तो उस वहाँ पर फ्रॉम का यूज़ किया जाता है। ठीक है। जैसे अगर पहले एग्जाम्पल की बात करें तो मैंने इंटरनेट से पढ़ा, सॉरी यहाँ रहेगा मैंने या इंटरनेट से पढ़ा। जैसे मान लीजिए कोई समाचार हो, कोई बातें हो या कोई चीज़ हो, हम इंटरनेट से पढ़े तो इंटरनेट क्या हो गया? एक सोर्स हो गया। सोर्स मतलब होता है स्रोत। स्रोत मतलब जहाँ से वो चीज़ आपको मिले, जहाँ से वो चीज़ निकले। तो मैंने यह इंटरनेट से पढ़ा, तो यहाँ देखिए से आया है और इस से के लिए क्या यूज़ होगा? फ्रॉम, क्योंकि यहाँ सोर्स की बात है। आई रीड दिस फ्रॉम द इंटरनेट। इसी प्रकार से दूसरे को देखिए, मुझे यह खबर शालिनी से मिली। अब खबर और किससे मिली? शालिनी। तो शालिनी उस खबर को देने का एक क्या है? स्रोत। शालिनी के माध्यम से वो खबर मिला है, इसलिए शालिनी हो गया स्रोत। तो यहाँ पर से की इंग्लिश जो है, से की इंग्लिश क्या यूज होगा? फ्रॉम। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। स्रोत मतलब जिससे हमें कोई चीज़ मिले, जैसे सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी चीज़, सूर्य से हमें सौर ऊर्जा भी मिलता है। तो जिससे हमें कोई चीज़ मिले, जिससे हमें कोई चीज़ की जानकारी हो, उसे हम उसको कहते हैं सोर्स, और हिंदी में उसको कहते हैं स्रोत। और वहाँ पर अगर से शब्द आ रहा है तो से की इंग्लिश फ्रॉम का यूज़ किया जाएगा। दूसरा से देखिए, किसी जगह से। किसी जगह से, जब हम किसी जगह से अलग होते हैं तो वहाँ पर फ्रॉम का यूज़ किया जाता है। जैसे पहले एग्जाम्पल्स को देखा जाए, वह चेन्नई से आ रहे थे। चेन्नई एक जगह है, स्थान है, प्लेस है। तो यहाँ पर से की इंग्लिश क्या लगेगी? फ्रॉम। दे वर कमिंग फ्रॉम चेन्नई। इसी प्रकार से दूसरा, ट्रेन स्टेशन से निकल चुकी है। स्टेशन क्या है? एक प्लेस है, एक स्थान है। और यहाँ पर से की इंग्लिश क्या लगेगी? फ्रॉम। द ट्रेन हैज़ लेफ्ट फ्रॉम स्टेशन। तो इस तरह से जब किसी जगह से कोई चीज़, कोई वस्तु निकले या अलग हो तो वहाँ पर हमें फ्रॉम का यूज़ करना है। ये ध्यान रखना है, से की इंग्लिश फ्रॉम का यूज़ करेंगे, ठीक। चलिए अब तीसरे पॉइंट को समझ लेते हैं। तीसरा पॉइंट आपके सामने, किसी भविष्य के समय से।
यहाँ फ्यूचर टाइम, जब भी फ्यूचर टाइम से बात होगी तो वहाँ पर सेक इंग्लिश फ्रॉम का यूज़ करेंगे, सेक इंग्लिश फ्रॉम का यूज। जैसे वह आज से काम करेगा, वह आज से काम करेगा, देखिए करेगा फ्यूचर टाइम है और आज से, आज टाइम है और यहाँ सेक इंग्लिश क्या लगाएंगे, फ्रॉम, तो ही विल वर्क फ्रॉम टुडे। इसी प्रकार से दूसरा अगर देखा जाए, रविवार से बुधवार तक वह कानपुर में थी, रविवार से बुधवार तक वह कानपुर में थी। तो ऐसी स्थिति में जब दो समय लिया जाए, रविवार से बुधवार तक, तो ऐसी स्थिति में भी हमें फ्रॉम का यूज़ करना चाहिए और फ्रॉम का यूज़ करेंगे। तो यहाँ देखिए सेक इंग्लिश क्या यूज़ करेंगे, फ्रॉम। सी वाज इन कानपुर फ्रॉम संडे टू वेडनेसडे। तो ऐसी स्थिति में भी आपको सेक इंग्लिश फ्रॉम का यूज़ करना है, फ्यूचर टाइम के लिए फ्रॉम का यूज़ करते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक नोट लिखा है, नोट में क्या है, कारण, कॉज के लिए भी किया जाता है। जब किसी व्यक्ति की किसी के कारण या किसी से कोई चीज़ हो जाए, मृत्यु हो जाए या कोई बात हो, तो वहाँ कारण अगर दिखाना हो तो वहाँ भी सेक इंग्लिश फ्रॉम का यूज़ करते हैं। जैसे पहले अगर देखा जाए, उनकी मृत्यु मलेरिया से हुई, मलेरिया क्या है, कारण, मतलब मृत्यु होने का कारण क्या है, मलेरिया, तो यहाँ सेक इंग्लिश का यूज़ करेंगे, फ्रॉम। ही डाइड फ्रॉम मलेरिया। सोनिया भूख से मर गई, अब ये भूख क्या है, कारण, मरने का कारण क्या है, भूख, और यहाँ सेक इंग्लिश क्या लगाएंगे, फ्रॉम। सोनिया डाइड फ्रॉम हंगर। तो इस तरह से आपको याद रखना है। मैं फिर पुनः एक बार आपसे कहता हूँ, किसी स्रोत से की बात होगी, सेक इंग्लिश फ्रॉम का यूज़ करेंगे। किसी जगह से की बात होगी, सेक इंग्लिश फ्रॉम का यूज़ करेंगे। किसी भविष्य के समय से, फ्यूचर टाइम की बात होगी, सेक इंग्लिश फ्रॉम का यूज़ करेंगे। कहीं कारण बताना हो और कारण से, मतलब कारण से शब्द आ रहा है, तो वहाँ पर फ्रॉम का यूज़ करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको फ्रॉम का यूज़ समझ में आ गया होगा। अब चलिए डियर फ्रेंड्स, आपके सामने स्क्रीन पर है दूसरा। यहाँ पर देखिए सेक इंग्लिश ऑफ भी होता है, सेक इंग्लिश ऑफ, OFF ऑफ, ठीक। इसका यूज़ कब करते हैं, तो इसका केवल एक ही यूज है। कितना यूज है, केवल एक ही, किसी सतह से अलग होना। जब कोई चीज़ किसी सतह से अलग होता है, जैसे ये कंप्यूटर आप देख रहे हैं, कंप्यूटर का स्क्रीन जो है एक सतह है, भूमि भी एक सतह है। तो इस प्रकार से किताब मान लीजिए रखा है, किताब भी एक सतह है। तो जब हम किसी सतह से किसी चीज़ को अलग होने की बात करते हैं तो वहाँ ऑफ का यूज़ करते हैं। जैसे किसी सतह से अलग होना, अब पहले देखिए, मैं स्क्रीन से धूल पोंछ रहा हूँ। स्क्रीन, मैंने कहा कंप्यूटर का जो स्क्रीन है एक सतह है, इससे धूल को पोंछना, से शब्द आया। देखिए यहाँ मैं स्क्रीन से, स्क्रीन एक सतह है और यहाँ से शब्द आया, तो यहाँ क्या यूज किया जाएगा, फ्रॉम। तो आई एम वाइपिंग द डस्ट ऑफ द स्क्रीन, यहाँ ऑफ का यूज होगा। इसी प्रकार से डाइनिंग टेबल से प्लेट हटा दो। अब डाइनिंग टेबल एक सतह है, मान लीजिए कोई टेबल उस पर रखा है, तो टेबल का जो ऊपरा पोर्शन एक सतह है, उस पर कोई चीज़ है तो उसे हटाएंगे, अलग करेंगे, तो वहाँ पर सेक इंग्लिश फ्रॉम का यूज़ होगा। रिमूव द प्लेट्स ऑफ द डाइनिंग टेबल, तो यहाँ ऑफ का यूज़ होगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, OFF का यूज़ कब होगा, किसी सतह से अलग होने पर। जब कोई चीज़ किसी सतह से अलग होगा तो सेक इंग्लिश ऑफ का यूज़ करेंगे, ठीक। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब डियर फ्रेंड्स, आपके सामने स्क्रीन पर है, देखेंगे सेक इंग्लिश सिंस का भी यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है, सिंस। यहाँ पर देखिए SINCE, सिंस से के लिए यूज़ किया जाता है। कब यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है किसी बीते हुए समय से, ये पास्ट टाइम की बात हो रही है। किसी बीते हुए समय से, किसी बीते हुए समय के लिए आपको सिंस का यूज़ करना है। जैसे मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, सुबह बीत चुका है। आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, यहाँ सेक इंग्लिश सिंस का यूज़ होगा। दूसरा, हम कल से घर पर हैं, कल से, कल बीत चुका है, यहाँ सेक इंग्लिश क्या यूज़ करेंगे, सिंस। वी हैव बीन एट होम सिंस यस्टरडे। तीसरा, वह सोमवार से कोशिश कर रहा है, सोमवार बीत चुका है, यहाँ सेक इंग्लिश क्या लगाएंगे, सिंस। ही हैज़ बीन ट्राइंग सिंस मंडे। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपको सेक इंग्लिश सिंस का यूज़ करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब डियर फ्रेंड्स, आपके सामने स्क्रीन पर है, देखेंगे सेक इंग्लिश और क्या होती है। तो सेक इंग्लिश फॉर का भी यूज़ करते हैं, फॉर, ये फॉर का यूज़ करते हैं। से के लिए फॉर का भी यूज़ करते हैं। ये कब करेंगे, किसी बीते हुए समय की अवधि से, ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात होगी तब आप लगाएंगे। ड्यूरेशन ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम की बात होगी तो सिंस का यूज़ करेंगे। ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात होगी तो फॉर का यूज़ करेंगे। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, ये 2 घंटे क्या है, ड्यूरेशन है, यहाँ सेक इंग्लिश फॉर का यूज़ होगा। आई हैव बीन रीडिंग फॉर
2 आवर्स। तीसरा देखिए, सॉरी दूसरा, वह लंबे समय से मेरे साथ है। लंबे समय से ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, तो क्या लिखेंगे, ही हैज़ बीन विद मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। यहाँ फॉर का यूज होगा। क्या तुम 4 दिन से घर पर हो, हैव यू बीन एट होम फॉर 4 days। ये 4 दिन एक क्या है, ड्यूरेशन है। तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात होगी तो फॉर का यूज करेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम की बात होगी तो सिंस का यूज करेंगे। ठीक है, अब चलिए आपके सामने स्क्रीन पर सेक इंग्लिश और क्या होती है, तो आपके सामने स्क्रीन पर है सेक इंग्लिश विद भी होता है। सेक इंग्लिश विद, सेक इंग्लिश विद होता है, मतलब विद का यूज से के लिए भी किया जाता है और विद का यूज साथ के लिए भी किया जाता है, तो ये समझना आपको है। अब पहला देखिए यहाँ साथ के लिए कब कैसे करेंगे, ये पहला है साथ, यहाँ देखिए लिखा हुआ है साथ, मैं आपके साथ हूँ, आई एम विद यू। यहाँ पर विद का जो यूज है ये साथ के लिए हुआ है। दूसरा, वह उसके साथ रह रही थी, तो यहाँ पर ही वॉज लिविंग विद हिम, विद का यूज साथ के लिए हुआ है। तीसरा, मैं उनके साथ नहीं जा सकता था, आई कुड नॉट गो विद हिम विद देम, सॉरी, तो यहाँ विद का यूज साथ के लिए हुआ है, तो विद का यूज साथ के लिए भी किया जाता है। अब समझेंगे आप से के लिए कब किया जाएगा, तो ये दूसरा पॉइंट्स आपके सामने है। किसी औजार या हथियार से प्रयोग करके जब कोई काम किया जाता है तो वहां पर हम विद का यूज करते हैं। कोई औजार हो या हथियार जिसका प्रयोग करके हम कोई काम करें तो हम वहाँ सेक इंग्लिश विद का यूज करेंगे। जैसे पहला आपके सामने है, उसने मुझे लाल कलम से पत्र लिखा। लाल कलम एक क्या है, औजार है, एक हथियार है, एक इंस्ट्रूमेंट है, और इससे हम कोई काम कर रहे हैं तो हम विद का यूज करेंगे। ही रोट मी अ लेटर विद अ रेड पेन। ठीक है, तो यहाँ विद का यूज होगा। दूसरा, ग्रामीणों ने चोर को तमांचे से गोली मार दी, तमांचे से गोली मार दी। द विलेजर शॉट द थीव विद अ गन। तमांचा मतलब गन। अब गन या लाठी, तलवार, बंदूक, भाला, त्रिशूल, एनीवन, कोई भी चीज हो एनीथिंग, और उसका यूज करके हम कोई काम करते हैं तो हमें विद का यूज करना होगा। इसी प्रकार से कारण बताने के लिए भी किया जाता है। कारण बताने के लिए कैसे, जैसे वह डर से कांप रही थी। यहाँ देखिए डर क्या है, कारण है। यहाँ सेक इंग्लिश, तो सी वाज शेकिंग विद फेयर, यहाँ देखिए सेक इंग्लिश विद का यूज किया जाएगा। फिर कल रात मैं ठंड से कांप रहा था, ठंड कारण है। लास्ट नाइट आई वाज शिवरिंग विद कोल्ड, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे स्थितियों के लिए भी सेक इंग्लिश विद का यूज किया जाता है जब कारण बताने की बात हो तब। अब डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको विद का यूज अर्थात सेक इंग्लिश पूर्णतः समझ में आ गई होगी और आप आसानी से कर भी ले जाएंगे। अब आपके सामने स्क्रीन पर अगला पॉइंट से देखेंगे। अगला आपके सामने स्क्रीन पर सेक इंग्लिश क्या होता है वो देखिए क्या है। तो अगला आपके सामने है बाई। बाई का यूज से के लिए होता है, बाई का यूज से के लिए होता है, बाई का यूज तक के लिए भी होता है, और बाई का यूज बगल में भी के लिए होता है, और बाई का यूज द्वारा के लिए भी किया जाता है। तो सबसे पहले आप से के बारे में सीखिए। तो से के लिए, तो यहाँ इस पॉइंट को देखेंगे, ये दूसरा पॉइंट अगर मान लिया जाए तो दूसरा है, पहला मान लेंगे तो पहला है, और ये तीसरा है, और ये चौथा पॉइंट है। तो पहले दूसरे पॉइंट को समझ लेते। किसी वाहन से यात्रा करना, जब हम किसी वाहन से, चाहे वो साइकिल हो, बस हो, मोटरसाइकिल हो, ट्रक हो, टेम्पो हो, कोई वाहन हो, कोई भी वाहन हो, हम उससे जब यात्रा करते हैं तो वहाँ सेक इंग्लिश बाय का यूज करते हैं। जैसे मैं साइकिल से स्कूल जाता हूँ, साइकिल एक वाहन है, यहाँ सेक इंग्लिश बाय का यूज किया जाएगा। आई गो टू स्कूल बाय साइकिल। और दूसरा है मेहमान कार से आ रहे हैं, कार एक वाहन है, तो द गेस्ट आर कमिंग बाय कार, तो यहाँ सेक इंग्लिश बाय का यूज होगा। तो डियर फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, जब हम किसी भी वाहन से, चाहे वो साइकिल हो, बस हो, ट्रक हो, टेम्पो हो, मोटरसाइकिल हो, एनी कोई भी वाहन हो, यदि हम उससे यात्रा कर रहे हैं तो सेक इंग्लिश बाय का यूज करेंगे। ये है से के लिए बाय का यूज। अब देखेंगे बाय का यूज तक के लिए भी किया जाता है। ओनली विथ टाइम, केवल समय के साथ होगा, और कहीं तक शब्द आ रहा है तो नहीं होगा, केवल समय के साथ। जैसे पहला, वह रविवार तक लौटेंगे, रविवार एक समय है, तक, यहाँ देखिए तक आया तो दे विल रिटर्न बाय संडे, यहाँ बाय का यूज होगा। दूसरा, मैं 4 बजे तक घर पहुंच गया, तो आई रीच्ड होम बाय 4 o'clock, 4 o'clock क्या है, टाइम है, तो यहाँ बाय का यूज करेंगे। ध्यान रखना, तक के लिए बाय का यूज किया जाएगा, लेकिन ओनली विथ टाइम, केवल समय के साथ, और किसी के साथ नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार से इस तीसरे पॉइंट को समझिए, बगल में की बात होगी तो आप बाय का यूज करेंगे। जैसे मेरे घर के बगल में पार्क है, यहाँ देखिए बगल में आया तो लिखेंगे देयर इज अ पार्क बाय माय हाउस, तो बाय का यूज करेंगे।
दूसरा, वह नई दिल्ली में ओखला के पास रहता है, तो ही लिव्स बाय ओखला इन न्यू दिल्ली। ओखला के पास, तो के बगल में या के पास शब्द होगा तो बाय का यूज करेंगे। चौथा पॉइंट्स क्या है, द्वारा के लिए बाय का यूज किया जाता है। जैसे मुझे किसी के द्वारा रोका गया, देखिए यहाँ द्वारा शब्द आया है, यहाँ पर्सन की बात होगी, समवन किसी के द्वारा। उपहार उसकी बहन द्वारा भेजा गया, तो आई वॉज स्टॉपेड बाय समवन। फिर द गिफ्ट वॉज टेकन बाय हिज सिस्टर, तो बाय का यूज करेंगे। द्वारा के लिए बाय का यूज करते हैं, तक के लिए बाय का यूज करते हैं ओनली विथ टाइम, बगल में या पास में के लिए बाय का यूज करते हैं, और से के लिए भी बाय का यूज करते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स आपने सीखा कि बाय का यूज कब कब करेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या रहे तो कमेंट बॉक्स में लिखें, आपकी कमेंट की रिप्लाई दी जाएगी। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने स्क्रीन पर नेक्स्ट स्लाइड्स है, और इसमें देखेंगे सेक इंग्लिश होती है थ्रू और वीआई, चाहे थ्रू करें या वीआई। ठीक है, दोनों का यूज, थ्रू का भी यूज सुटेबल है और वीआई का भी। जहाँ थ्रू का यूज होगा वहाँ वीआई का भी यूज किया जाएगा। अब पहला यूज क्या है, किसी माध्यम से, जब किसी माध्यम की बात होगी तो वहाँ थ्रू या वीआई का यूज किया जाएगा। जैसे तुम वाईफाई से मैसेज भेज सकते हो, वाईफाई क्या है, एक माध्यम है, एक मीडियम है, तो यू कैन सेंड मैसेज थ्रू वाईफाई। यहाँ देखिए थ्रू का यूज किया, यहाँ वीआई का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है, मैंने उसे अपनी फ़ोटो ब्लूटूथ से भेजी, ब्लूटूथ क्या है, एक माध्यम है, तो यहाँ वीआई का यूज़ किया। जहाँ आप थ्रू का यूज़ कर सकते हैं वहाँ वीआई का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा पॉइंट समझिए, दूसरा पॉइंट क्या है, किसी जगह से होते हुए, जब हम किसी जगह से होते हुए, मान लीजिए एक जगह है और हमको जाना है और हम इस यहाँ से गुजरे ऐसे, तो इस जगह से जब हम किसी जगह से होते हुए जाते हैं तो वहाँ पर थ्रू या वीआई का यूज किया जाता है। जैसे पहला देखिए, यह ट्रेन कानपुर से होते हुए दिल्ली जाएगी, मतलब कानपुर से होते हुए जाएगी, तो किसी जगह से होते हुए जाए तो वीआई या थ्रू का यूज करेंगे। जैसे दिस ट्रेन विल गो टू दिल्ली थ्रू कानपुर, कानपुर से होते हुए, तो यहाँ थ्रू का यूज किया, आप वीआई का भी यूज कर सकते हैं। दूसरा है, वह बिजनौर के रास्ते दिल्ली आए, बिजनौर के रास्ते मतलब बिजनौर से होते हुए, तो ही केम टू दिल्ली वीआई बिजनौर। जहाँ बिजनौर जहाँ वीआई का यूज कर सकते हैं वहाँ थ्रू का यूज कर सकते हैं। ये आपको याद रखना है। और कब करना है, जब किसी माध्यम, किसी मीडियम की बात होगी तब आपको वीआई का यूज करना है, थ्रू का यूज करना है, और किसी जगह से होते हुए की बात होगी तब आपको वीआई का यूज करना है, थ्रू का यूज करना है। ठीक, अब डियर फ्रेंड्स, आपके सामने स्क्रीन पर और है, देखेंगे आपके सामने स्क्रीन पर है थ्रू, ओनली थ्रू। से की इंग्लिश थ्रू का भी यूज किया जाता है। कब किया जाता है, एक पार से दूसरे पार, जब एक पार से दूसरा पार कोई चीज़ किया जा सके तो वहाँ पर थ्रू का यूज करते हैं। जैसे चूहा छेद से चुपके से निकल रहा है, छेद से मतलब कोई छेद है, मान लीजिए कहीं कोई छेद है और वहाँ से निकला, घुसा और उधर उस पार निकल गया, तो ऐसे स्थिति में आप वीआई का थ्रू का यूज करेंगे। ऐसे स्थिति में आप किसका यूज करेंगे, थ्रू का। ठीक है, जब कोई क्षेत्र मतलब कोई भी चीज़ इस पार से उस पार निकला जा सके तो ऐसे स्थितियों में आपको वीआई का यूज थ्रू का यूज करना है, थ्रू का यूज, वीआई का नहीं। जैसे द माउस इज स्निकिंग थ्रू द होल, द माउस इज स्निकिंग थ्रू द होल। अब होल इसी प्रकार से दूसरा समझ लीजिए, हम एक गली से गुजर रहे थे, वी आर पासिंग थ्रू अ स्ट्रीट। अब स्ट्रीट गली में से जाएंगे, है ना, एक पार से दूसरे पार निकल रहे थे, मैं इस छेद के जरिए अंदर देख सकता हूँ, आई कैन सी इनसाइड थ्रू दिस होल। तो ये थ्रू है, जब हम एक पार से दूसरे पार देख सके, जा सके, गुजर सके, तो ऐसी स्थिति में सेक इंग्लिश थ्रू का यूज किया जाता है। अब डियर फ्रेंड्स, आपके सामने स्क्रीन पर अगला है और ये अंतिम प्रीपोजिशन है इस वीडियो लेक्चर का, जिसको आप समझेंगे। अगला प्रीपोजिशन आपको है सेक इंग्लिश आउट ऑफ। सेक इंग्लिश आउट ऑफ का यूज किया जाता है। आउट ऑफ का यूज कब करेंगे, तो दो कारण है, पहला और ये है दूसरा। दो स्थितियों में किया जाता है। पहला, से बाहर निकलना, जब कहीं से बाहर निकलने के लिए किया जाए तो वहाँ आउट ऑफ का यूज़ किया जाता है। जैसे घर से बाहर आओ, कम आउट ऑफ द हाउस, तो यहाँ देखिए आउट ऑफ का यूज़ है। इस गुब्बारे को बाल्टी से बाहर निकालो, टेक दिस बैलून आउट ऑफ द बकेट, तो यहाँ भी आउट ऑफ का यूज़ है। यहाँ से बाहर जाओ, गेट आउट ऑफ हियर, तो यहाँ भी आउट ऑफ का यूज़ है। तो से बाहर निकलना की स्थिति में आपको आउट ऑफ का यूज़ करना है। दूसरा, इतने में से इतना, मतलब कोई चीज़ है, मान लीजिए 100 नंबर का पेपर हुआ और उसमें से आपको 70 मिला,
तो 100 में कितना मिला 70। ऐसी स्थिति में आपको आउट ऑफ का यूज़ करना है। जैसे पहला देखा जाए तो पहला आपके सामने है 15 में से केवल 3 ही विद्यार्थी हैं। 15 में से केवल, मान लीजिए 15 विद्यार्थी थे और उसमें 3 ही बचे, बाकी लोग चले गए, तो क्या हुआ 15 में से 3 ही है, मतलब इतने में से इतना। तो क्या लिखेंगे, देयर आर ओनली 3 स्टूडेंट आउट ऑफ 15। इसी प्रकार से दूसरा देखिए, 10 में से 3 के पास मोबाइल थे, 10 लोग थे उनमें से 3 के पास, तो 10 में से 3 मतलब इतने में से इतना, तो 3 आउट ऑफ 10 हैड मोबाइल्स। इसी प्रकार से तीसरा, राहुल ने 100 में से 90 नंबर प्राप्त किए। राहुल स्कोर 90 आउट ऑफ 100। देखिए 100 नंबर का पेपर था, कितना पाए 90, तो 100 में से 90, तो इतने में से इतना। तो ऐसी स्थितियों में आपको सेक इंग्लिश आउट ऑफ का यूज़ करना है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो लेक्चर में आपने जिन प्रीपोजिशनों को सीखा उसमें आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं रह जाएगी। फिर भी अगर आपको कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके कमेंट की रिप्लाई दी जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल में पहली बार विजिट किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।